Hi everybody, this is Arif Siddiqui. I brought you one more class today. It's actually one more confusion. क्या कभी आपको इन दो शब्दों में confusion हुई है? Buy and purchase. This word is pronounced purchase, not purchase. Being a learner, it did confuse me. आपको भी confusions आती होगी और बहुत सारे लोगों को होती है. ये दोनों ही वर्ड वर्ब और नाउन दोनों प्रकार से यूज की जाती है. बाय का यूज बेसिकली हम जनरल कमोडिटीज और गुड्स के लिए करते हैं. रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनको जब हम उनको खरीदने की बात करते हैं हम वहां पे बाय का प्रयोग करते हैं. परचेस का यूज बिग डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किया जाता है. जी हाँ, मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्पेस अ सैंडविच. जब मैं सैंडविच खरीदने की बात करूंगा ऑब्वियसली मैं यहां पे बाय का यूज करूंगा क्योंकि बाइंग अ सैंडविच इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज स्पेस अ हाउस इन दिल्ली. Buying a house in Delhi, it's really a big deal. So the suitable word is here purchased. Perfect tense है, third form use करेंगे हम. Tense के हिसाब से verb में changes आती है. So he has purchased a house in Delhi. यहां पे buy और purchase दोनों एज अ verb यूज किया गया है. नीचे मैंने दो और एग्जाम्पल्स दिए हैं. पहला है दिस वॉच इज रियली अ गुड बाय. बाय यहां पे एज अ नाउन यूज किया गया है. जी हां, बाय का यूज आप नाउन की तरह भी कर सकते हैं. गुड बाय से मेरा मतलब है इट्स वर्थ बाइंग. मान लो ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स है अमेजन, फ्लिपकार्ट, कई बार उस पर ऑफर आते हैं और आपके कुछ पसंदीदा जो ब्रांड्स होते हैं उस पर कोई ऑफर चल रहा हो और आपने वो खरीद लिया हो, बहुत भारी छूट में आपको वो मिल गया, तो आप कहते हैं ना भाई साहब सही चीज मिल गई मुझे, कम पैसे में सही चीज मिल गई. सो दिस वॉच इज रियली अ गुड बाय. दूसरा सेंटेंस है लास्ट मंथ वी हैड अ ग्रेट परचेज. आप किसी डील की बात कर रहे हैं, यहां पे परचेज नाउन की तरह यूज किया गया है. आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. तो जब भी आप बेसिक कमोडिटीज और गुड्स खरीदने की बात करते हैं आप बाय यूज करते हैं. आई विल बाय यू अ टी शर्ट ऑन योर बर्थडे. इट्स अ नॉर्मल थिंग. बाइंग अ टी शर्ट इट डजंट कॉस्ट मच. ओके, वी परचेज्ड अ फ्लैट इन नोएडा. बाइंग अ फ्लैट इट्स अ बिग डील. या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट परचेज्ड purchased the lands of farmer for a purpose, for any purpose. So it's a legal purchase, legal contracts. आप उसके लिए परचेज यूज करेंगे, बाय सुटेबल नहीं होगा उसके लिए. हालांकि बोलचाल की भाषा में हम इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड को यूज कर देते हैं जो कि अंडरस्टूड होता है. हमारा जो माइंड है वो गलत चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लेता है. उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है. ऐसी बहुत सारी चीज है जो बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मली चलन में है बट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती. सो द राइट यूज है बेसिक कमोडिटीज और गुड्स की बात करेंगे आप बाय का यूज करेंगे. बिग डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे आप परचेज का यूज करेंगे. बाय का एक और यूज है जो कि इनफॉर्मल यूज है एज अ वर्ब. इसका यूज टू बिलीव और टू डोंट बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू. विश्वास करने वाले सेंस में भी करते हैं एज अ वर्ब. इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. डू यू रियली बिलीव और डू यू रियली बाय व्हाट ही सेज. क्या जो वो कहता है आपको उस बात पे भरोसा होता है? क्या आप मानते हैं जो भी वो कहता है? दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई वाज
10 years old, I killed a tiger barehanded. Barehanded means निहत्थे. मतलब एक 10 साल के बच्चे ने टाइगर को बिना किसी हथियार के मार दिया. असंभव वाली बात है. इसका रिएक्शन कैसे दे सकते हैं आप? Really? I don't buy it. I don't buy it means I don't believe it. So this is all about buy and purchase. Thank you so much for watching. I will keep bringing these kind of classes or these kind of confusion which is very common among the mass.